मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में एक न्यू मेथड के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये मेथड क्या है। मेथड का नाम है मीफो। मीफो मेथड क्या है? मीफो मेथड का फुल फॉर्म है मिनिमम इन एंड फर्स्ट आउट। अब देखिए ये होता क्या है। इस मेथड में जो माल सबसे लो प्राइस का होगा उसे ही पहले प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है। अर्थात जिस डेट को माल इशू करना है उस डेट तक जितना माल प्राप्त हो चुका है उसमें जो सबसे लो प्राइस का होगा उसे ही पहले इशू करना है। अर्थात कहने का मतलब है कि ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले जो मेरा माल रिसीव्ड हुआ है उसमें जो सबसे लो रेट का होगा उसको पहले इशू करना है। इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे मेरा हीफो मेथड था तो उसमें मेरा ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले जो सबसे हाईएस्ट रेट वाला था उसको पहले लिया जाता था। ठीक इसका ये अपोजिट है। इसमें जो सबसे लो रेट का होगा उसको पहले इशूड करना है। तो आइए इस मेथड का यूज हम क्वेश्चन की सहायता से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू द मटेरियल इशूड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय हीफो एंड मीफो मेथड। कर रहा है कि इस क्वेश्चन को दो मेथड के माध्यम से बनाने के लिए हीफो मेथड और मीफो मेथड दोनों तरीकों से इसको बनाना है। अब देखिए रिसीव्ड मेरा किस किस डेट को है। पहला मेरा रिसीव्ड है जनवरी 1 को 200 यूनिट्स और रेट है 4 पर यूनिट। जनवरी 6 को है 100 यूनिट्स और रेट है मेरा 8 पर यूनिट। जनवरी 9 को मेरा 150 यूनिट्स है और रेट है मेरा 7 पर यूनिट। जनवरी 15 को मेरा यूनिट्स है 100 और रेट है मेरा 9 पर यूनिट। अब इशूड किस किस डेट को है? इशूड है मेरा 10 जनवरी को 300 यूनिट्स। अगला इशूड है मेरा 16 जनवरी को 120 यूनिट्स और लास्ट मेरा इशूड है जनवरी 25 को 100 यूनिट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को एक झलक देख लेते हैं और इसको हीफो मेथड के माध्यम से पहले बनाते हैं। ठीक है, तो रिसीव्ड में हमको कुछ करना नहीं होता है। जो बुक में दिया रहता है यूनिट और रेट उनका प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने उनका प्रोडक्ट पहले से करके रख दिया है। चेंजेस हमको इशूड में करना होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको इशूड में चेंजेस करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार इशूड में चेंजेस किया जाता है। तो पहला मेरा इशूड कब है? पहला मेरा इशूड है जनवरी 10 को। तो मैंने यहाँ जनवरी 10 लिख दिया, डेट के कॉलम में जनवरी 10 लिख दिया। अब इसमें क्या कहता है? ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले। तो जनवरी डेट है मेरा ड्यू डेट, तो इससे पहले या इसी डेट को लेना है। तो देखना है रिसीव्ड में। तो मेरा जनवरी 1 है, जनवरी 6 है और जनवरी 9 है। जनवरी 15 तो लेंगे नहीं क्योंकि ये 10 से बहुत आगे ज़्यादा निकल जाएगा, तो जनवरी 9 तक ही लेंगे। ठीक, तो जनवरी 1 और जनवरी 9 इन डेट में सबसे लो रेट मेरा किसका है? जनवरी 1 का लो रेट है मेरा 4। तो मेरा जनवरी 1 को कितना यूनिट रिसीव्ड किया गया था? 200 है। लेकिन हमको मेरा इशूड कब है? जनवरी 10 को मेरा इशूड है 300 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ जनवरी 10 लिख दिया और कितना यूनिट्स है? 300 यूनिट्स। तो हमको इसको हीफो मेथड के माध्यम से बनाना है। तो ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट मेरा क्या है? जनवरी 1, 6, 9। ठीक, ये मेरा हो गया। तो ड्यू डेट से पहले मेरा लास्ट क्या आएगा? जनवरी 9 आएगा। तो इसमें देखना है कि जनवरी 1 और जनवरी 9 में सबसे हाईएस्ट रेट किसका है? तो जो सबसे हाईएस्ट रेट है मेरा रेट 8 का है। और ये कब यूनिट रिसीव्ड हुआ था? जनवरी 6 को। कितना यूनिट्स है? 100 यूनिट्स। तो मैंने यूनिट के कॉलम में 100 लिख दिया। रेट मेरा कितना है? 8। तो 8 लिख दिया रेट के कॉलम में। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 800। क्योंकि हमको इशूड हुआ था 300 यूनिट्स, तो जनवरी 10 को मैंने 100 यूनिट्स तो ले लिया। तो मेरा कितना बच गया बैलेंस? तो मेरा बैलेंस बच गया 200 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ जनवरी 10 लिख दिया, जनवरी 10 लिख दिया। कितना यूनिट्स है? 200 यूनिट्स है। और रेट मेरा कितना लेना है? सबसे हाईएस्ट रेट वाला लेना है ड्यू डेट से पहले। तो देखिए यहाँ पे रेट 8 का तो मेरा यूनिट खत्म हो गया। अब बचा कौन? सबसे हाईएस्ट रेट किसका है? 7 रेट है। और इसमें यूनिट्स कितना रिसीव्ड हुआ था? 150 यूनिट्स। तो यूनिट्स भी हमको 150 ही लेना होगा। तो मैंने यहाँ यूनिट के कॉलम में 150 यूनिट्स लिख दिया और रेट चूँकि इसका 7 है तो यहाँ 7 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 1050। ठीक, अभी भी मेरा जनवरी 10 का 50 यूनिट्स अभी बाकी है। तो मैंने यहाँ जनवरी 10 लिख दिया,
जनवरी 10 लिख दिया और मेरा 50 यूनिट्स बाकी है तो मैंने यूनिट्स के कॉलम में 50 लिख दिया। अब सबसे लास्ट वाला रेट मेरा बाकी है, तो लास्ट वाला रेट मेरा क्या है 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया रेट के कॉलम में। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको हो गया 200, तो प्रोडक्ट के कॉलम में मैंने 200 लिख दिया। तो इस प्रकार मेरा जनवरी 10 का इशूड कंप्लीट हो गया। अगला इशूड है मेरा जनवरी 16 को 120 यूनिट्स, जनवरी 16 को 120 यूनिट। तो जनवरी 16 या 16 से पहले, तो जनवरी 16 से पहले मेरा क्या आएगा, जनवरी 15 आ जाएगा। तो ठीक है, मैंने डेट के कॉलम में यहाँ पे जनवरी 16 लिख दिया, क्योंकि हमको कितना यूनिट्स इशूड किया गया था 120 यूनिट्स। तो जनवरी 15 को मेरा कितना है 100 यूनिट्स है, तो मैंने यहाँ यूनिट्स के कॉलम में 100 यूनिट लिख दिया और इसका रेट कितना है 9, तो रेट के कॉलम में मैंने 9 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 900। चूँकि हमको कितना इशूड किया गया था जनवरी 16 को 120 यूनिट्स, तो मैंने यहाँ पे 100 यूनिट्स तो ले लिया, तो मेरा बचा हुआ कितना यूनिट्स होगा 20 यूनिट्स। तो मैंने डेट में वही सेम डेट लिख दिया जनवरी 16 और यूनिट्स मेरा कितना बाकी है 20 यूनिट्स। अब कौन सा रेट लेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे रेट मेरा 8 जो जनवरी 6 को रिसीव्ड हुआ था ये तो मेरा ख़त्म हो गया। ठीक उस प्रकार जनवरी 9 का भी रेट मेरा ख़त्म हो गया। तो मेरा बचा हुआ रेट किसका होगा, रेट 4 का होगा, क्योंकि इसमें यूनिट्स अभी बाकी है तो रेट इसी का लेना होगा। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। तो अब 20 को 4 से इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 80। तो इस प्रकार मेरा जनवरी 16 का भी इशूड कंप्लीट हो गया। अब अगला इशूड मेरा कब है, अगला इशूड है मेरा जनवरी 25 को। तो मैंने डेट के कॉलम में जनवरी 25 लिख दिया, डेट के कॉलम में जनवरी 25 लिख दिया। अब कितना यूनिट्स इशूड किया गया था 100 यूनिट्स इशूड किया गया था, तो जनवरी 25 यहाँ लिख दिया। डेट के कॉलम में यूनिट्स में 100 यूनिट्स लिख दिया। अब किस रेट से लेंगे, अब देखिए यहाँ मेरा सारा रेट मेरा ख़त्म हो गया है, केवल मेरा रेट बाकी है जनवरी 1 का रेट बाकी है। कैसे बाकी है, क्योंकि इसका यूनिट्स भी बाकी है और किस प्रकार यूनिट्स बाकी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे रेट मेरा कितना है 4। अब इनको इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 400। अब इन सभी यूनिट्स को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 520 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 3430। ठीक, ये मेरा हो गया मटेरियल इशूड का यूनिट और प्रोडक्ट। अब देखना है कि बैलेंस मेरा, अब देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना बाकी है। देखिए मेरा जनवरी 1 का बैलेंस यूनिट्स कैसे कितना बाकी है। तो मैंने यहाँ पे पहले तो बैलेंस लिख दिया। अब डेट कितना है, बैलेंस जनवरी 1 है तो मैंने यहाँ जनवरी 1 लिख दिया। अब देखना ये है कि जनवरी 1 को मेरा कितना यूनिट्स बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे मेरा रिसीव्ड है कितना 200 यूनिट्स, तो इशूड में मैंने जनवरी 1 को कितना कितना यूनिट्स लिया है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे पहला मेरा इशूड है जनवरी 10 को 50 यूनिट्स, फिर जनवरी 16 को मेरा 20 यूनिट्स है, फिर मेरा अगला इशूड है जनवरी 25 को 100 यूनिट्स। तो 50 में 20 ऐड किए तो 50 यूनिट्स प्लस 20 यूनिट्स प्लस 100 यूनिट्स। अब इन तीनों यूनिट्स को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 170 यूनिट्स। तो बैलेंस यूनिट्स हो जाएगा मेरा 200 यूनिट्स माइनस 170 यूनिट्स। तो कितना बैलेंस यूनिट्स हो जाएगा 30 यूनिट्स। तो मैंने यूनिट के कॉलम में 30 लिख दिया। अब रेट कितना है यहाँ पर, रेट मेरा 4 है तो रेट के कॉलम में मैंने 4 लिख दिया। अब इनको इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 120। अब इन सभी यूनिट्स को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 550 यूनिट्स और मेरा प्रोडक्ट करने पर आया 3550। तो यहाँ भी सिमिलर मेरा यूनिट में कितना हो जाएगा 550 यूनिट्स और मेरा प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 3550। तो इस प्रकार मेरा मटेरियल रिसीव्ड का यूनिट और मटेरियल इशूड का यूनिट दोनों मेरा सेम हो गया और मटेरियल रिसीव्ड का प्रोडक्ट और मटेरियल इशूड का प्रोडक्ट दोनों मेरा सेम हो गया है। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 25 मेरा हीफो मेथड के माध्यम से स्टोर लेजर क्रिएट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट मेथड जो अभी हम लोग ने पढ़ा है उस मेथड से बनाएंगे जो है मीफो। तो आइए इस स्टोर लेजर को हम लोग अब मीफो मेथड के माध्यम से क्रिएट करते हैं।
क्वेश्चन तो सेम है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मीफो मेथड से बनाते हैं। तो मीफो मेथड क्या करता है, ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले जो डेट दिया हुआ है उसमें जो सबसे लो रेट का होगा उसको पहले इशू करना है। तो पहले मेरा इशूड कब है, पहला मेरा इशूड है जनवरी 10 को 300 यूनिट्स। तो मैंने डेट के कॉलम में यहाँ पे जनवरी 10 लिख दिया। ठीक, अब हमको इशूड कितना हुआ था, 300 यूनिट्स। ठीक, तो ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले तो जनवरी 10 है, तो हमको कितना लेना होगा, कितना तक लेना होगा, जनवरी 9 तक लेना होगा। अब इसमें देखना है कि जनवरी 1 और जनवरी 9 में सबसे लो रेट किसका है। तो सबसे लो रेट मेरा है 4 और इसमें यूनिट्स कितना है, 200 यूनिट्स। तो मैंने यूनिट के कॉलम में 200 यूनिट्स लिख दिया। रेट मेरा कितना है 4, तो रेट के कॉलम में 4 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 800 यूनिट्स। चूँकि हमको इशूड हुआ था जनवरी 10 को 300 यूनिट्स, तो मैंने 200 यूनिट्स तो ले लिया। तो मेरा अब बचा हुआ यूनिट्स कितना है, 100 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ जनवरी 10 में मैंने 100 यूनिट्स लिख दिया। अब किस रेट से लेंगे, तो लो रेट से लेना है। तो जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 9 के बीच में 3 ही रेट है मेरा, एक है 4, एक है मेरा 8 और एक है मेरा 7। तो रेट 4 तो मैंने ले लिया। तो मेरा उसके बाद वाला लो रेट कौन होगा, 7th और 8 में सबसे लो रेट किसका होगा, 7th का होगा। क्योंकि यहाँ पे कितना यूनिट्स है, 150 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स तो मैं आराम से ले सकता हूँ क्योंकि मुझको 100 यूनिट्स की ही आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ यूनिट्स के कॉलम में 100 यूनिट्स लिख दिया। रेट कितना है 7, तो यहाँ पे मैंने 7th लिख दिया रेट के कॉलम में। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 700। तो मैंने प्रोडक्ट के कॉलम में 700 लिख दिया। तो इस प्रकार मेरा जनवरी 10 का इशूड कंप्लीट हो गया। अगला इशूड मेरा कब है, अगला इशूड है मेरा जनवरी 16 को। जनवरी 16 मैंने लिख दिया डेट के कॉलम में। कितना इशूड किया गया था हमको जनवरी 16 को, 120 यूनिट्स। तो जनवरी 16 मैंने लिख दिया। अब मेथड क्या कहता है, ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले। तो ड्यू डेट से पहले मेरा क्या आएगा, जनवरी 15 आएगा। तो जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 15 के बीच में सबसे लो रेट मेरा किसका है, तो सबसे लो रेट मेरा है 4 का। चूँकि हमको 200 यूनिट्स तो मैंने ले लिया है और रेट मेरा कितना था 4, तो ये तो यूनिट्स मेरा होगा ही नहीं। तो अब मेरा बचा कौन, तो मेरा बचा अब रेट जनवरी 6 का। कितना ये रेट है इसका 8, फिर जनवरी 9 का रेट कितना है 7 और जनवरी 15 का रेट मेरा कितना है 7। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे लो रेट किसका होगा, ऑब्वियसली 7th जो होगा वो मेरा सबसे लो रेट होगा। चूँकि लो रेट होगा तो यहाँ पे इसमें यूनिट्स कितना रिसीव्ड हुआ था, 150 यूनिट्स। ठीक है, चूँकि हमने इससे पहले जो मेरा इशूड हुआ था उसमें मैंने 100 यूनिट्स यहाँ ले लिया, तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स कितना है 50। तो यहाँ पे मैंने जनवरी 16 में कितना यूनिट्स इशूड मेरा अभी बैलेंस है 50 यूनिट्स। चूँकि यहाँ हमको रिसीव्ड हुआ था 150 यूनिट्स, जिसमें से मैंने 100 यूनिट्स तो ले लिया। तो मेरा बचा हुआ कितना है यूनिट्स है 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब रेट कितना है 7, तो मैंने रेट के कॉलम में 7 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 350। ठीक, अब इशूड मेरा कितना हुआ था, इशूड मेरा हुआ था 120 यूनिट्स, जिसमें से मैंने 50 यूनिट्स तो ले लिया। तो अब बचा हुआ कितना यूनिट्स है 70 यूनिट्स। तो यहाँ जनवरी 16 यहाँ मैंने लिख दिया डेट के कॉलम में। ठीक, और यूनिट्स के कॉलम में मैंने 70 लिख दिया। अब किस रेट से लेंगे, तो देखिए किस रेट से यहाँ पे लेंगे। अब देखिए जनवरी 16, तो ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले, तो जनवरी 15 आ रहा है। अब देखना है इसमें लो रेट का कौन है। तो यहाँ पे लो रेट मेरा 4 और 7 है। तो 4 7 तो मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा बचा कौन, लो रेट 8 बचा। अब इसमें कितना यूनिट्स रिसीव्ड हुआ था 100 यूनिट्स, लेकिन हमको इशूड में कितना यूनिट्स की आवश्यकता है 70 यूनिट्स को। तो 70 यूनिट्स तो आराम से ले सकते हैं। तो 70 यूनिट्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका रेट कितना है 8, तो रेट के कॉलम में मैंने 8 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 560। तो इस प्रकार मेरा जनवरी 16 का इशूड कंप्लीट हो गया। अब अगला इशूड मेरा कब है, अगला इशूड है मेरा जनवरी 25 को। कितना इशूड किया गया था, जनवरी 25 को मेरा इशूड किया गया था 100 यूनिट्स। तो जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 15 के बीच में सबसे लो रेट किसका है 4 का है। तो 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि इसका यूनिट्स ख़त्म हो चुका है, तो इसका रेट तो आज जाएगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जनवरी 9 का भी मेरा यूनिट्स
ख़त्म हो चुका है तो इसका भी रेट अब दिलाएगा नहीं। तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स कौन है, मेरा बचा हुआ यूनिट्स है जनवरी 6 का कितना 100 यूनिट्स रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से 70 यूनिट्स तो मैंने ले लिया। तो मेरा बचा हुआ यूनिट्स कितना होगा 30 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स के कॉलम में 30 लिख दिया, रेट कितना है 8, तो रेट के कॉलम में 8 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 240। ठीक, जैसा कि हमको इशूड हुआ था जनवरी 25 को, कितना इशूड किया गया था 100 यूनिट, तो 30 यूनिट्स तो ले लिया। तो अब बचा हुआ कितना यूनिट्स है 70 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ डेट के कॉलम में जनवरी 25 लिखा और यूनिट्स में 70 यूनिट्स लिख दिया। चूँकि जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 15 के बीच में मेरा सारा रेट अब ख़त्म हो चुका है और उसका यूनिट्स भी ख़त्म हो चुका है। तो मेरा अब बचा हुआ कौन है जनवरी 15 का रेट और यूनिट बचा हुआ है, सॉरी यूनिट्स और रेट पर यूनिट बाकी है। तो यहाँ पे हमको 100 यूनिट्स रिसीव्ड हुआ था, जिसमें से हमको आवश्यकता कितना है 70 यूनिट्स का। तो 70 यूनिट्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब रेट कितना है 9 है, तो यहाँ रेट के कॉलम में मैंने 9 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 630। ठीक, अब इन सभी यूनिट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आया 520 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 3280। अब बैलेंस देखना है कब कब है, तो मैंने यहाँ बैलेंस लिख दिया पहले। तो अब देखिए बैलेंस मेरा कब है, क्योंकि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 के बीच में मेरा सारा यूनिट्स ख़त्म हो चुका है। केवल मेरा बैलेंस जो बाकी है यूनिट वो मेरा जनवरी 15 का है। अब कितना यूनिट्स है तो देखिए यहाँ पे, चूँकि हमको रिसीव्ड हुआ था 100 यूनिट्स, तो इशूड में मैंने 70 यूनिट्स तो ले लिया। तो मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना हो जाएगा 30 यूनिट्स। तो मैंने डेट के कॉलम में जनवरी 15 लिख दिया। अब हमको बैलेंस यूनिट्स कितना हो जाएगा 100 यूनिट्स माइनस 70 यूनिट्स, तो मेरा बैलेंस यूनिट्स हो जाएगा 30 यूनिट्स और रेट मेरा कितना हो जाएगा 9, तो रेट के कॉलम में 9 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आया 270। ठीक, अब इन सभी यूनिट्स को ऐड किए और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको यूनिट के कॉलम में आया 550 और प्रोडक्ट के कॉलम में आया ऐड करने पर 3550। तो इस प्रकार मेरा मटेरियल रिसीव्ड में भी अगर इन सभी यूनिट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको 550 और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 3550। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मीफो मेथड से बनाना था, स्टोर लेजर क्रिएट करना था, तो हमने स्टोर लेजर को मीफो मेथड के माध्यम से क्रिएट कर दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।